तजर्बात से सीखना तमहीद। जिंदगी एक मुसलसल सफ़र का नाम है जिसमें हर लम्हा, हर मोड़ और हर तजर्बा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है। कोई भी शख्स कितना ही तालीम याफ्ता क्यों ना हो, इसे वक्त के साथ साथ तजर्बात के जरिए की शऊर, समझ और दानाई हासिल होती है। तजर्बा एक ऐसा खजाना है जो न किसी किताब से मिलता है, न किसी दर्स का से, बल्कि ये ज़िंदगी के निशेब व फराज, कामयाबियों और नाकामियों से हासिल होता है। ये तजर्बात इंसान के किरदार को मजबूत बनाते हैं, इसके फैसलों में गहराई पैदा करते हैं और इसे ज़िंदगी के चैलेंजों का मुकाबला करने के काबिल बनाते। आओ तजर्बे की तारीफ और अहमियत। तजर्बा दरअसल ज़िंदगी के वाक़यात से हासिल होने वाली बसीरत को कहा जाता है। जब इंसान किसी अमल या हालत से गुजरता है तो इसे जो सबक मिलता है वही तजर्बा होता है। ये तजर्बा इंसान को वो सच्चाइयाँ सिखाता है जो सिर्फ नज़री इल्म से हासिल नहीं होती। किताब इल्म हमें राहें दिखाता है, मगर तजर्बा हमें उन राहों पर चलना सिखाता है। कुरान मजीद में भी बारहा गौर व फिक्र, इबरत और मुशाहदे की दावत दी गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ैनतिब नरावा ई आवलन अलैबसे, यानी ये अक्लवाल इबरत हासिल करो। ये आयत इस हकीकत को वाज़े करती है कि मुशाहिदा और तजर्बा अक्ल के इस्तेमाल का अहम ज़रिया है। ज़िंदगी में तजर्बात की ज़रूरत। इंसान अगर अपने तजर्बात से ना सीखे तो वो बार बार वही गलतियाँ दोहराता है। तजर्बात हमें ये समझने में मदद देते हैं कि कौन सा रास्ता दुरुस्त है और कौन सा नुकसानदेह। ज़िंदगी की असल कामयाबी इसी में है कि हम अपने तजर्बात से सबक हासिल करें और उन्हें अपनी इस्लाह और तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। मसलन अगर एक तालिब इल्म इम्तिहान में नाकाम हो जाए तो ये नाकामी इसके लिए तजर्बा है। अगर वो गौर करे कि इसने कहाँ कमी की, कौन सी गलती की और आइंदा उन गलतियों को दूर करे, तो यही नाकामी इसकी कामयाबी की बुनियाद बन सकती है। तजर्बा इंसान को मजबूत बनाता है। तजर्बात इंसान के अंदर सब्र, बर्दाश्त, समझदारी और फैसले की कुव्वत पैदा करते। आओ जब कोई शख्स मुश्किलात और नाकामियों से गुजरता है तो वो अंदर से मजबूत होता ही सी लोहा आग में दब कर फौलाद बनता है, वैसे ही इंसान तजर्बात से गुजर कर मजबूत और पुख्ता बन जाता है। दुनिया के अजीम मुफक्कीरीन, साइंसदान और रहनुमा सब ने अपने तजर्बात से सीखा। थॉमस एडिसन ने बल्ब ईजाद करने से पहले हजारों नाकाम तजर्बे किए। जब उनसे पूछा गया कि इतनी नाकामियों के बावजूद अपने हिम्मत क्यों नहीं हारी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ वो 1000 तरीके सीखे जो बल्ब बनाने के लिए कारआमद नहीं। यही है तजर्बे की असल रूह। सीखना चाहे नतीजा कुछ भी हो, गलतों से सीखने का अमल। हर इंसान जिंदगी में गलतियां करता है, मगर दानिशमंद वो है जो उन गलतियों से सबक हासिल करे। जो शख्स अपनी नाकामियों को अपनी रहनुमाई का जरिया बनाता है वो तरक्की करता है या गलता है। इंसान को अपने कमजोर पहलू दिखाती है और उन्हें दुरुस्त करने का मौका फराहम करती है। हजरत अली का कौल है, अक्लमंद वो है जो दूसरों के तजर्बात से फायदा उठाए, यानी सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों से भी सबक हासिल किया जाए। तजर्बात का ताल्लुक वक्त और हालात से। तजर्बात हमेशा वक्त के साथ बढ़ते हैं। कोई इंसान एक दिन में दाना नहीं बन जाता। वक्त के साथ जो इंसान जिंदगी के मुख्तलिफ हालात से गुजरता है वही सच्चा तजर्बाकार होता है। नौजवान में किए गए फैसले बुढ़ापे में हासिल की गई दानाई से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ तजर्बात इंसान की सोच को बदल देते। आवाज किसान जो बरसों से जमीन काश्त कर रहा हो, मौसम, मिट्टी, पानी और वेद के बारे में इतना कुछ जानता है जो शायद कोई किताब पढ़कर ना सीख सके। इसकी दानाई तजर्बे का नतीजा है। तजर्बात से शख्सियत की तामीर। तजर्बात इंसान के अखलाक और किरदार को भी संवारते हैं। जो शख्स मुश्किलात में सब्र करता है वो दूसरों के दुख को भी समझने लगता है। जो इंसान नाकामी देखता है वो कामयाबी की कदर ज्यादा जानता है। तजर्बात इंसान को आजिज़ी सिखाते हैं और गुरूर से बचाते हैं। आवाज तरह जब कोई शख्स किसी नुकसान से गुजरता है तो वो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने लगता है। यह एहसास इंसानियत की बुनियाद है। तजर्बात न सिर्फ अक्ल बढ़ाते हैं बल्कि दिल को भी नरम करते हैं। तजर्बाकार इंसान की पहचान। तजर्बाकार इंसान का अंदाज़न गुफ्तगू, फैसले करने का तरीका और हालात को समझने का शऊर आम लोगों से मुख्तलिफ होता है। वो जल्दी फैसले नहीं करता, दूसरों की राय को सुनता है और हर मामले को समझकर अमल करता है। जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जहां जज्बात इंसान पर हावी हो जाते हैं, मगर तजर्बाकार शख्स अपने जज्बात पर काबू रखना जानता ही वह वक्ती जोश में नहीं आता बल्कि दूर अंदेशी से काम लेता है। दूसरों के तजर्बात से फायदा उठाना। इंसान अगर चाहे तो दूसरों के तजर्बात से भी बहुत कुछ सीख सकता है। हमें तारीख के वाक़यात, बुजुर्गों के अक़वाल और कामयाब लोगों की जिंदगियों से सबक हासिल करना चाहिए। यही वजह है कि कुरान में अंबिया किराम और अक़वाम साबिक़ा के
वाकयात बयान किए गए ताकि लोग उनसे इबरत हासिल कराकर हम दूसरों की जिंदगियों से सीख लें तो हमें वही गलतियां खुद दोहराने की ज़रूरत नहीं रहती। ये अक्लमंदी की निशानी है कि इंसान दूसरों के तजर्बात को अपनी रहनुमाई के तौर पर अपनाए। तजर्बा और तालीम का ताल्लुक तजर्बा और तालीम दोनों लाजिम और मलजूम है। तालीम हमें इल्म देती है जबकि तजर्बा इस इल्म को अमल में लाने का तरीका सिखाता है। एक डॉक्टर को अगर सिर्फ किताबी इल्म हो और कोई अमली तजर्बा ना हो तो वो कामयाब नहीं हो सकता। इस तरह एक इंजीनियर, उस्ताद, ताजिर सबको अमली तजर्बे की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि दुनिया के हर तालीमी निज़ाम में अमली तरबियत प्रैक्टिकल वर्क को शामिल किया जाता है ताकि तालिब इल्म नज़री इल्म के साथ तजर्बे से भी सीख सके। इस्लामी नुक्ताए नज़र से तजर्बात की अहमियत। इस्लाम इंसान को गौर व फिक्र और मुशाहदे की दावत देता है। नबी अकरम की पूरी सीरत तजर्बात से भरपूर ही अपने मुख्तलिफ हालात में जो फैसले किए वो उम्मत के लिए रोशन मिसाल हैं। ग़ज़वा बदर, अहद और सुलह हुदैबिया जैसे वाक़यात में जो हिकमतें पोशीदा हैं वो हमें सिखाती हैं कि कैसे तजर्बात के ज़रिए बेहतरीन फैसले किए जा सकते हैं। सहाबा कराम ने भी अपने तजर्बात की बुनियाद पर इस्लाम की दावत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उनके फैसलों में दानाई, सब्र और बसीरत का मुजाहरा हमेशा नजर आता ही। तजर्बात और कामयाबी का ताल्लुक। कामयाबी दरअसल मुसलसल सीखने का अमल है। जो शख्स अपने हर तजर्बे को सीखने का मौका समझता है वो कामयाबी की राह पर गामजन रहता है। कामयाब लोग नाकामियों से नहीं घबराते बल्कि उनसे सबक लेते हैं। एक मशहूर मकूला है, तजर्बा वो नाम है जो हम अपनी गलतियों को देते हैं। यानी जो इंसान अपनी गलतियों से सबक ले वो दरअसल तजर्बाकार बन जाता है और यही तजर्बा इसे कामयाबी के करीब ले जाता है। तजर्बात की रोशनी में बेहतर फैसले। जिंदगी में फैसले हमेशा आसान नहीं होती। बाज़ औक़ात हमें ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिनका असर तवील अरसे तक रहता है। तजर्बा ही वो चीज़ है जो इंसान को बेहतर फैसले करने की सलाहियत देता है। एक तजर्बाकार शख्स को हालात की समझ होती है, वो नताइज का अंदाज़ा लगा सकता है और जल्दबाजी से बचता है। इसी लिए बड़े कारोबारों, तंजीमों और इदारों में तजर्बाकार अफराद को ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि वो सिर्फ इल्म ही नहीं रखते बल्कि हालात को समझने की सलाहियत भी रखते हैं। तजर्बे के बगैर जिंदगी अधूरी है। जिस इंसान ने कभी मुश्किलात का सामना नहीं किया वो जिंदगी की गहराई को नहीं समझ सकता। तजर्बात जिंदगी को मानी देते हैं। अगर हम हर वक्त आराम और सहूलत में रहें तो ना कुछ सीख सकेंगे ना कुछ बन सकेंगे। आओ तजर्बात हमें जिंदगी की असल हकीकत से रोशनास कराते। आवा दरख्त तेज हवाओं, धूप और बारिश में जड़ पकड़ता है, इसी तरह इंसान मुश्किलात से गुजर कर मजबूत होता है। नज्जा तजर्बा एक ऐसा खजाना है जो वक्त, मेहनत और सब्र से हासिल होता है। जो इंसान अपने तजर्बात से सीखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। तजर्बात हमें समझ, दानिश और जिंदगी के फैसलों में बसीरत अता करते हैं। हमें अपनी जिंदगी के हर वाक़ये को एक सबक के तौर पर लेना चाहिए, चाहे वो खुशी का लम्हा हो या दुख का। याद रखें, तजर्बात हमें सिर्फ कामयाब नहीं बनाते बल्कि बेहतर इंसान भी बनाते। आओ जो शख्स सीखना जानता है वो हर तजर्बे को अपनी तरक्की का ज़ीना बना लेता है। खुलासा, तजर्बा जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद है। गलतियों से सीखने वाला शख्स कामयाब होता ही दूसरों है कि तजर्बात से फ़ायदा उठाना दानिशमंदी है। इस्लाम गौर व फिक्र और मुशाहदे की तालीम देता है। तजर्बा इंसान के किरदार और फैसलों को मजबूत बनाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस मजमून को PDF वर्ड फाइल में भी तैयार कर सकता हूँ ताकि आप आसानी से प्रिंट और शेयर कर सकता। आप चाहते हैं कि मैं इसे PDF में तब्दील कर दूँ। तजर्बात से सीखा तारुफ इंसान की ज़िंदगी तजर्बात का मजमुआ है। हर सुबह हम जो कदम उठाते हैं, जो फैसले करते हैं और जो गलतियाँ करते हैं वो सब हमें कुछ ना कुछ सिखा कर गुजर जाते। आओ किताबों से हासिल इल्म अहम है मगर तजर्बात से हासिल शुदा हिकमत वही है जो इंसान को मसलों में अमली तौर पर काम आने का तरीका सिखाती है। इस मजमून में हम तजर्बात की अक़साम से सीखने के मुअस्सिर तरीक़े, नाकामियों को मुस्बत असबाब में तब्दील करने के अमली मशवरे और रोज़मर्रा ज़िंदगी में तजर्बात की कदर बयान करेंगी। तजर्बे की अक़साम। तजर्बात मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। ज़ाती तजर्बात, पेशा वराना तजर्बात, तालीमी तजर्बात और समाजी/कौमी तजर्बात। ज़ाती तजर्बात में हमारे ताल्लुकात, आदात और तर्ज़ ज़िंदगी के इंतखाब शामिल हैं। पेशा वराना तजर्बात में काम के दौरान हासिल होने वाली महारतें और ज़रूरियात आती हैं। तालीमी तजर्बात वो हैं जो हम मुताला और तरबियत से हासिल करते हैं मगर जब उन्हें अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है तो वो
हकीकी तजुर्बात में बदल जाते हैं। समाजी तजुर्बात में मुआशरती अमल, सकाफती अक़दार और तारीख़ी वाक़यात शामिल होते हैं जो हमें कौमी सतह पर दुरुस्त फैसले करने में मदद देते हैं। तजुर्बे का फ़लसफ़ा। तजर्बा महज वक़ू पज़ीर होने वाला वाक़या नहीं, बल्कि वो अमल है जिसके ज़रिए इंसान मालूमात को जांचता परखता और अपनी शख्सी दुनिया में शामिल करता है। तजर्बे के 3 जुज़ होते हैं: मुशाहिदा, ऑब्ज़र्वेशन, अमल, एक्शन और गौर व फ़िक्र, रिफ्लेक्शन। मुशाहिदा के बगैर अमल अंधाधुन बन सकता है और गौर व फिक्र के बगैर मुशाहिदात की कदर खो जाती है। इसलिए तजुर्बात से सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम न सिर्फ अमल करें बल्कि इसके नताइज पर सोचें, गलतियों की जायज़ा लें और आइंदा के लिए हिकमत अमली वज़ा करें। नाकामी और तजर्बा। नाकामी अक्सर मनफी समझ ली जाती है, मगर हकीकत यह है कि नाकामी एक बेहतरीन उस्ताद है। जब हम नाकाम होते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुन रास्तों पर मज़ीद मेहनत दरकार है, कुन खामियों की मरम्मत ज़रूरी है और कुन तवक्कुआत को हकीकत के साथ हम आहन करना है। कामयाब अफराद आम तौर पर वो होते हैं जो नाकामी से घबरा कर पीछे नहीं हटते बल्कि इसको बतौर सबक कबूल करते हैं। नाकामी से सीखने के अमल में ख़ास बात यह है कि हमें जज्बात को काबू में रख कर मुनज़्ज़म तज्ज़िया करना चाहिए, गैर मारूज़ी अंदाज में अपनी कमज़ोरियाँ देखनी चाहिए और छोटे काबिल अमल अहदाफ मुकर्रर करने चाहिए। तजुर्बात से सीखने के अमली तरीक़े: एक, रोज़ाना का जायज़ा, डेली रिफ्लेक्शन। हर रोज़ रात को चंद मिनट निकाल कर अपने दिन का जायज़ा लें। जो अच्छा हुआ इसकी वजह जानें और जो गलत हुआ इसका सबब तलाश करा। छोटा सा अमल आइंदा दिन में बेहतर फैसले करने में मदद देता है। 2, नोटिस बनाएं। कीप ए लर्निंग जर्नल। तजुर्बात, मुशाहिदात और असबाक को लिख लें। लिखने से ख़यालात साफ़ होते हैं और मुस्तक़बिल में आप इन तहरीरों को पढ़कर अपनी तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अहम सवालात पूछें। जब कोई तजर्बा हो तो ये सवाल करें: ये तजर्बा मुझे क्या सिखा रहा है? मैं आइंदा क्या मुख्तलिफ करूँगा? उन वसाइल की ज़रूरत है? इससे सीखने का अमल मुनज़्ज़म और मुअस्सर बनता है। 4, आरा सीख फीडबैक। दूसरे लोग आपके बारे में वो चीज़ें बता सकते हैं जो आप खुद नहीं देख पाते। उस्ताद, साथी या दोस्तों की आरा तजर्बे से सीखने में रफ्तार बढ़ा देती हैं। 5, छोटे तजर्बात। एक्सपेरिमेंट स्मॉल। बड़े और ख़तरनाक तजर्बात के बजाय छोटे पैमाने पर करें, इससे ख़तरा कम होगा और आप आसानी से जान सकेंगे कि कौन सा तरीक़ा कारगर है। 6, मुसलसल डिलिब्रेट प्रैक्टिस। महारतें वक्त और ध्यान से बनती हैं। बार बार करने से काम बेहतर होता है, मगर महज दोहराना काफ़ी नहीं। इरादे और अहदाफ के साथ मश्क कर। तजुर्बात में जज्बात का किरदार। तजुर्बात में जज्बात अहम किरदार अदा करते। खुश, गुस्सा, खौफ और परेशानी, ये सब हमारे फैसलों को मुतासिर करते हैं। जज्बाती रद्द अमल अमूमन फौरी होता है, मगर सोचा समझा रद्द अमल बेहतर नताइज लाता है। जब हम तजुर्बात का तज्ज़िया करते हैं तो अपने जज्बात की शनाख्त करें और देखें कि क्या इन्होंने आपकी सोच को मुतासिर किया। जज्बात को शनाख्त करने से आप हकीकत पसंदाना फैसले कर पाएंगे। इल्मी और अमली तजर्बा। फ़र्क और ताल्लुक़। इल्मी तजर्बा थ्योरी और अमली तजर्बा प्रैक्टिकल एक दूसरे के लिए ज़ामिन हैं। थ्योरी आपको समझ देती है, अमली तजर्बा आपको तरीक़ा सिखाता है। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद आपको लिखना सिखा सकता है, मगर जब आप रोज़ लिखेंगे तभी आपकी तहरीर बेहतर होगी। इसी तरह किसी साइकिल गाड़ी को सिखाने में नज़रियाती हिदायत मदद देती हैं, मगर हकीकी महारत तभी आती है जब आप खुद चलाएंगे। मिसाली कहानियाँ और सबक। ज़िंदगी में कई मशहूर कहानियाँ हैं जो तजुर्बात की अहमियत वाज़ेह करती हैं। छोटे कारोबारी मालिक का तजर्बा जो हर नाकामी के बाद अपनी मसनूआत बेहतर करता गया। वो तालिब जो गलतियों से सबक लेकर कामयाब हुआ। उन कहानियों का अमूमी सबक यही होता है कि मुस्तकिल मिजाजी जायज़ा और इस्लाही इक़दामात कामयाबी के रास्ते खोलते हैं। तजर्बे से सीखने में सकाफती समाजी अवामिल। कुछ मुआशरे तजर्बात की गलतियों को शर्मिंदगी समझते हैं और अफराद को ख़तरा मोल लेने से रोकते। आवाज़ सकाफ़तें तख्लीकी सोच और जिद्दत को दबाने का बाइस बन सकती। औसत जानिब ऐसे मुआशरे जो गलती को सीखने का मौका समझते हैं, वहाँ अफराद ज़्यादा तजर्बा करने से नए ख़यालात और हल पैदा करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि घर, स्कूल और काम की जगह पर ऐसी फ़िज़ा बनाई जाए जहाँ तजर्बे की हौसला अफजाई हो और गलतियों को सीखने का ज़रिया समझा जाए। और तजर्बा साइंस
کا بنیادی چکر تجربہ، مشاہدہ اور نتیجہ اخذ کرنے پر مبنی ہے۔ سائنسدان نظریات بناتے ہیں، تجربات کرتے ہیں اور نتائج کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اگر نتیجہ توقع کے مطابق نہیں آتا تو وہ نظریہ تبدیل کیا جاتا ہے یا تجربہ دوبارہ کیا جاتا ہے۔ اسی اصول پر روزمرہ زندگی میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ مفروضہ بنائیں، چھوٹا تجربہ کریں، نتائج نوٹ کریں اور اگر ضرورت ہو تو منصوبہ بدل کنالوج اور تجربے کا ربط۔ آج دنیا میں ٹیکنالوجی نے ہمیں تیزی سے تجربہ کرنے کے مواقع دیے ہیں۔ تیزی سے پروٹوٹائپس بنانا، ڈیٹا کو فوری طور پر جانچنا اور کوڈ ڈیزائن کے چھوٹے ورژن تجربہ کے لیے لانچ کرنا ممکن ہوا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر تجربہ ٹیکنالوجیکل ہو۔ روزمرہ سادگی میں بھی تجربات بہت اہم ہیں۔ مثال کے طور پر خوراک کی مقدار کم از زیادہ کرنا، وقت کی تقسیم بدلنا، مطالعہ کے نئے طریقے آزمانا، یہ سب تجربے ہمیں بہتر بناتے ہیں۔ تجربہ اور اخلاقی پہلو۔ تجربات کے دوران ہمیں اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ کیے گئے تجربات میں ان کی رضامندی اور بھلائی کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ اخلاق حدود کا خیال رکھے بغیر کی گئی کوششیں نقصان دہ ثابت ہو سکتی۔ تجربہ تب مفید ہوتا ہے جب وہ خود بھی بہتر بنائے اور دوسروں کے حقوق وقار کو مجروح نہ کرے۔ تجربات سے سیکھنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں۔ کئی عوامل تجربات سے سیکھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ غرور، جو غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ خوف ناکامی، جو تجربہ کرنے سے روکتا ہے۔ محدود وسائل، جو تجربہ کرنے کے موقع کم کر دیتے ہیں۔ ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود آگاہی، معاون ماحول اور وسائل کی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ چھوٹ بڑھئے قدم اور واضح اہداف رکاوٹیں کم کرنے میں مدد دیتے۔ تعلیم میں تجرباتی طریقے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ نصابی تعلیم کے ساتھ تجرباتی سیکھنے کے طریقے اپنائیں۔ پروجیکٹس، عملی کام، فیلڈ وزٹس اور گروپ ڈسکشن طلباء کو نظریے کو عملی طور پر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس قسم کی تعلیم طلباء میں مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت اور خود اعتمادی بڑھاتی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں تجربہ۔ دفاتر اور کاروبار میں تجرباتی سیکھنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نئی حکمت عملیاں چھوٹے پیمانے پر آزمائیں۔ اپنی ٹیموں کو آزادی دیں کہ وہ نوٹ کریں اور تجویز کریں اور ناکامی کو سیکھنے کا حصہ سمجھ کر اس کا تجزیہ کریں۔ لیڈرز کو چاہیے کہ وہ تجرباتی ماحول بنائیں جہاں ٹیمیں نئے طریقے آزما سکیں بغیر اس کے کہ ہر ناکامی سخت سزا کا باعث بنے۔ ذہنی فریم ورک، نمو کا رویہ، گروتھ مائنڈ سیٹ۔ سائنسدان کارول ڈوکن نے نمو کے روی، گروتھ مائنڈ سیٹ اور ثابت روی، فکسڈ مائنڈ سیٹ کا تصور دیا۔ نمو کا رویہ رکھنے والا انسان اپنی صلاحیتوں کو بڑھنے کے قابل سمجھتا ہے اور تجربات کو ترقی کے مواقع سمجھتا ہے۔ ثابت رویہ رکھنے والا شخص غلطیوں کو اپنی محدودیت سمجھ لیتا ہے۔ تجربات سے سیکھنے میں نمو کا رویہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ فرد کو استقامت اور محنت کی طرف مائل کرتا ہے۔ عمل مشورے روزمرہ زندگی میں نافذ کرنے کے اقدامات کی ہر مہینے ایک بڑا اور 3 چھوٹے مقاصد مقرر کریں جنہیں آپ تجرباتی انداز میں آزما سکیں۔ 2 ہر تجربے کے بعد کم از کم 2 سیکھے گئے اسباق لکھیں۔ 3 دوست ساتھی کے ساتھ تجربات کا تبادلہ کریں تاکہ وہ آپ کی کمزوریوں کی نشاندہی کریں۔ 4 ناکامی پر فوری رد عمل کے بجائے ایک پلان بنائیں، اس پلان میں اصلاحی اقدامات شامل ہوں۔ 5 اپنے تجرباتی ڈیٹا کو ذخیرہ کریں، چاہے وہ کاروباری اعداد و شمار ہوں یا ذاتی نوٹس، یہ مستقبل میں قیمتی رہنمائی دیں گے۔ نتیجہ تجربات سے سیکھنا ایک مسلسل، متحرک اور منظم عمل ہے۔ یہ نہ صرف ہماری علمی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ ہمارے کردار، سوچ اور عمل کو بھی بہتر بناتا ہے۔ کامیاب لوگ اکثر وہ نہیں جو کبھی غلطی نہیں کرتے بلکہ وہ ہیں جو غلطیوں سے سبق لیتے اور اپنے عمل میں بہتری لاتے ہیں۔ تجربے سے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مشاہدہ کریں، عمل کریں، غور و فکر کریں اور پھر دوبارہ بہتر انداز میں عمل کریں۔ یہی سائنسی چکر اور زندگی کا حقیقی سبق ہے۔ اگر ہم زندگی کو مستقل تجرباتی منصوبہ سمجھ کر چلیں تو روزانہ کے معمولات بھی ہمیں ایسی حکمت سکھاتے جائیں گے جو کتابوں میں لکھے الفاظ سے کہیں زیادہ قیمتی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک مختصر خلاصہ پوائنٹ بائی پوائنٹ نوٹس کسی مخصوص شعبے، مثلا تعلیم، کاروبار، ذاتی ترقی کے لیے تجرباتی منصوبہ بھی بنا لیں۔ تجربات سے سیکھنا انسانی زندگی کی ہر شے تجربات کے گرد گھومتی ہے۔ ہم پیدائش کے لمحے سے ہی دیکھتے، محسوس کرتے اور ردعمل کرتے ہیں۔ یہی ردعمل ہمارا پہلا تجربہ بنتا ہے، چاہے وہ بچپن کی کھیل کود ہو، جوانی کے امتحانات
आउम्र के किसी मरहले में किए गए फैसले हर तजर्बा हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। इस मजमून में हम तजर्बात से सीखने की अहमियत, इसके तरीके, रुकावटें और अमली मशक़ें तफसील से बयान करेंगे ताकि कारी अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में बेहतर अंदाज़ में सीखने का अमल अपना सके। तजर्बात से सीखने की अहमियत। तजर्बात से सीखना सिर्फ मालूमात जमा करना नहीं, बल्कि इल्म को अमल में तब्दील करना, गलतियों से सबक हासिल करना और मुस्तकिल तरक्की के लिए रास्ते खोलना है। तालीमी किताबें हमें नज़रिया सिखाती हैं, मगर जब हम वो नज़रियात ज़िंदगी में आजमाते हैं तो वही असल सबक बनता है। तजर्बे हमारी याददाश्त में गहराई से गयास जाते हैं। एक कामयाबी हमें एतमाद देती है और एक नाकामी मोहतात और होशियार बनाती है। इस लिहाज से तजर्बात इल्म को ज़िंदगी के तनाजुर में मानी बख्शते हैं। तजर्बाती सीखने के बुनियादी मराहिल। तजर्बात से सीखने का अमल अमूमन 4 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। 1. मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमें अपने इर्द गिर्द हो रहे वाक़यात और अपने रद्द-अमल का बगौर मुशाहिदा करना होता है। मुशाहिदा बगैर किसी तासुब और दिफाई नफ्सियात के ज़्यादा मानी-खेज़ होता है। 2. तज्ज़िया, एनालिसिस। मुशाहिदे के बाद आने वाली चीज़ ये है कि हम इस तजर्बे के पैटर्न, असबाब और नताइज का तज्ज़िया करें। यहाँ सवालात पूछना ज़रूरी है। क्या हुआ? क्यों हुआ? मेरे इंतखाब का क्या असर था? 3. तफ़हीम, रिफ्लेक्शन। तज्ज़िया के बाद अंदरूनी गौर व फ़िक्र आता है। इस तजर्बे ने मुझे क्या सिखाया? मैं आइंदा क्या मुख्तलिफ करूँ? ये मरहला एहसास और ज़हनी इदराक को गहरा करता है। 4. अमली अप्लाई, एप्लीकेशन। आखिरी मरहला नया इल्म अमली ज़िंदगी में लाने का है। अगर हम सीखे गए सबक को आजमाने के लिए दोबारा कदम ना उठाएं तो सीखना नामुकम्मल रह जाएगा। नाकाम से सीखने का फिर नाकामी अक्सर मनफी तौर पर देखी जाती है, मगर इल्मी और ज़ाती तरक्की के लिए ये सबसे ज़रखेज़ मौका होती है। नाकामी का सही तज्ज़िया हमें 2 अहम चीज़ें सिखाता है। हमारी कमज़ोरियाँ और बेहतरी के मखसूस रास्ते। खुद एहतिसाबी, नाकामी के बाद खुद को दिफाई हालत में डालने की बजाय सवालात पूछें। क्या मेरा मकसद वाज़ेह था? क्या मेरे वसाइल काफ़ी थे? क्या मैंने सही समत में कोशिश की? खुलासा निकालना। हर नाकामी के बाद एक खुलासा तैयार करें। 3 चीज़ें जो आपने ठीक की और 3 चीज़ें जो आप बदलेंगे। नए तजर्बात की मंसूबाबंदी। सीखने के बाद एक छोटा काबिले अमल प्लान बनाएं ताकि अगली बार वही गलती ना दोहराई जाए। कामयाब से सीखने का तरीका। कामयाबी भी तजर्बा है, मगर लोग आमतौर पर कामयाबियों पर इतनी गौर व फिक्र नहीं करते जितनी नाकामियों पर करते हैं। कामयाबियों का तज्ज़िया आपको अच्छे तर्ज़ अमल को मजबूत करने में मदद देता है। उनसन कामयाबी की शनाख्त। किस आदत आ फैसले में कामयाबी में अहम किरदार अदा किया? मॉड्यूलर अप्रोच। कामयाबी को छोटे हिस्सों में तोड़कर देखें कि कौन सा हिस्सा बार बार कामयाबी लाता है। शफाफत और फ़रोग़। कामयाब तरीकों को अपनी रोज़मर्रा मश्क में मुस्तकिल तौर पर शामिल करें। तजर्बात को याद रखने की तकनीकें। सीखा हुआ तभी कारआमद रहता है जब वो याद रहे और अमल में आए। ज़ैल में चंद मौसर तकनीकें हैं। 1. याददाश्त लिखना। तजर्बे के फ़ौरन बाद मुख्तसर नोटिस लिख लें। हालात, रद्द-अमल, नतीजा और आपका सबक। 2. रूटीन में शामिल करना। नया सबक एक आदत बना दें, यानी अगर अपनी किसी गुफ्तगू के ज़रिए मुफीद शकल सीखी तो इस शकल को रोज़ाना थोड़ा सा मश्क करें। 3. तकरार और रिफ्रेशर। वक़्ता फ़ौक़ता अपने नोटिस देखें और उन पर नज़रअंसानी करें। 4. सिखाने की मश्क। जब आप किसी और को सिखाते हैं तो आपका इल्म ज़्यादा पुख्ता होता है। तजर्बात को दूसरों के साथ शेयर करें। ये बेहतरीन याददाश्त साज है। जज्बाती पहलू और खुद शनासी। तजर्बात आम तौर पर जज्बाती रहे ये होते खौफ, शर्म, खुशी आ गुरूर सीखने के अमल को मुतासिर करते हैं। जज्बाती ज़हानत, इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ अहमियत रखती है। जज्बात की शनाख्त। अपने जज्बात को पहचानें और नाम। जब आप ये जान लेंगे कि आप क्यों गुस्से में आ गए, क्यों खुश हुए, तो आप असल वजह तक पहुंच सकेंगे। जज्बात का नज़्म। जज्बाती रद्द-अमल को कंट्रोल करना सीखें। मसलन गहरे सांस लेना, वक्फा लेना, ताकि आप बेहतर तज्ज़िया कर सकें। खुद के साथ शफ़क़त। जब आप नाकाम हो तो खुद पर सख्ती के बजाय हमदर्दी रखें। ये आपको दोबारा कोशिश करने की हिम्मत देता है। तजर्बात का किताबी इल्म से इम्तिजाज। इल्म और तजर्बा एक दूसरे के ज़ामिन हैं। किताबी इल्म आपको रहनुमाई देता है, तजर्बा आपको हकीकत सिखाता है। दोनों का इम्तिजाज बेहतरीन नताइज देता है। नज़रिया को आज़माना। किताबी तसव्वुर को अमली ज़िंदगी में आज़मा कर देखिए, ये आपकी समझ को गहरा करेगा। तजर्बात नताइज का किताबी तकाबुल। तजर्बे के नताइज को इल्मी नज़रियात से मिला कर देखें। ये आपको नए नज़रियात आ बेहतरी के रास्ते दिखा सकता है। मुस्तसिल मुताला
तजर्बात के बाद मुताल्लिका किताबें मज़ामीन पढ़ें ताकि आपके तजर्बाती मुशाहदात का पस मंज़र मजबूत हो। तजर्बाती सीखने के अमली तरीके रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए। एक जरीदा नवीसी जर्नलिंग। दिन के आखिर में 3 अहम तजर्बात लिखें और उनसे मालूम होने वाले असबाब दर्ज करें। 2 फीडबैक पैनल। अपने रिश्तेदारों और टीम मेंबर से बाकायदा फीडबैक लें। मुख्तलिफ नज़रियात के तजर्बे को बेहतर तरीके से वाज़े करेंगे। 3 ऑन एक्शन ट्रेनिंग। महज थ्योरी नहीं, अमली वर्कशॉप आ केस स्टडी पर अमल करें। 4 माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स। बड़े फैसले करने से पहले छोटे तजर्बात करें ताकि रिस्क कम रहे और सबक हासिल हो। 5 रिव्यू मैकेनिज्म। माहाना से माही बुनियादों पर अपने अहदाफ और किए गए तजर्बात का जायजा। पेशा वराना ज़िंदगी में तजर्बात से सीखना। पेशा वराना दुनिया में तजर्बात का तज्जिया कामयाबी के लिए लाज़मी है। पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू। हर प्रोजेक्ट के बाद रेट्रोस्पेक्टिव करें। क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, अगली बार कौन सा कदम लाजमी होगा। क्लाइंट फीडबैक। क्लाइंट्स की आरा आपको सर्विस या प्रोडक्ट की हकीकत बताती है, उनसे सीखें। क्रॉस फंक्शनल लर्निंग। मुख्तलिफ टीमों के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। कभी कभी दूसरे शुबों के तजर्बे आपके लिए बेहतरीन हल ले आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। तजर्बात की बुनियाद पर खतरात की निशानदेही और हिकमत अमली वज़ा कर। समाज और सकाफती पहलू। तजर्बात का सीखना फ़र्दी होने के साथ साथ मुआशरती अमल भी है। एक सकाफत जहाँ तजर्बात को शेयर किया जाता है वहाँ मजमूई तरक्की ज़्यादा होती है। कहानियाँ और रवायात। मुआशरती कहानियाँ नौजवानों को माजी के तजर्बात से आगाह करती हैं। मौलमी और शागिर्दी। तजर्बाकार अफराद को नए अफराद की रहनुमाई करनी चाहिए ताकि तजर्बात मुंतकिल हो। कामयाब मॉडल्स। मुआशरा जब कामयाब तजर्बात को मानता और उन पर अमल दरामद करता है तो तरक्की के रफ्तार तेज होती है। रुकावटें जो सीखने में हायल होती हैं। तजर्बात से सीखने में कुछ आम रुकावटें आती हैं जिन्हें दूर करना ज़रूरी है। फ़ख्र और दिफाई ज़हनियत। कबूल करना कि अपने गलती की बाज़ औक़ात मुश्किल होता है। खौफ अज़ नाकामी। नाकामी का खौफ कोशिशों को महदूद कर देता है। गैर मुनज़्ज़म रिकॉर्ड। तजर्बात का रिकॉर्ड ना रखने से सबक ज़ाय हो जाते हैं। फीडबैक का फुकदान। जब कोई आपको बताए ही नहीं कि आप कहाँ गलत हैं, सीखना मुश्किल हो जाता है। तजर्बात से सीखने के लिए अमली तजावीज़। खुलासा। 1 हर तजर्बे को नोट करें, अच्छा हो या बुरा। 2 नाकामी को अपना उस्ताद समझी ना कि दुश्मन। 3 सवाल रोज़ाना खुद से पूछें। आज क्या हुआ, मैंने क्या सीखा, आइंदा क्या मुख्तलिफ करूंगा। 4 सीखे हुए असबाक को रोज़मर्रा की आदत में तब्दील करें। 5 दूसरों को सिखाएं। सिखाना खुद सीखने का बेहतरीन तरीका है। 6 जज्बाती जहानत पर काम करें ताकि आप तज्जिये में मुनसिफाना रहें। 7 छोटे तजर्बात करें। माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स ताकि खतरात कम रहें और सबक वाज़े हों। 8 माहाना रिफ्लेक्शन सेशन रखें और अपने तजर्बात की बुनियाद पर अहदाफ तब्दील कर। ज़िंदगी की एक मुख्तसर मिसाल फ़र्ज करें। एक नौजवान ने अपना छोटा कारोबार शुरू किया। इब्तिदा में वो कीमतों, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस में कुछ गलतियां करता है। अगर वो महज नाकामियों पर अफसुर्दा रह जाए और दोबारा वही रास्ता अपनाए तो इसका नुकसान होगा। मगर अगर वो अपने हर तजर्बे को नोट करे, ग्राहकों का फीडबैक ले, कीमतों का छोटा तजर्बा करे और अपनी सर्विस में चंद मामूली तब्दीलियां करे तो वो जल्द बेहतर नताइज हासिल कर सकता है। यहाँ तजर्बात से सीखने ने इसे गलतियों को कम खर्च में दुरुस्त करने की सलाहियत दी। नतीजा तजर्बात से सीखना ज़िंदगी का वो मुस्तकिल अमल है जो हमें महज जिंदा रहने से आगे ले जाता है। यह हमें बेहतर इंसान, बेहतर पेशावर और ज़्यादा फ़हम और शऊर रखने वाला फ़र्द बनाता है। स्किनी का ये अमल मुशाहदे, तज्ज़िये, गौर व फ़िक्र और अमली अप्लाई के ज़रिए मुकम्मल होता है। कामयाबी और नाकामी दोनों ही इस अमल के असासी जुज़्व हैं। जब हम तजर्बात को इज़्ज़त दें, उन्हें नोट करें, अपने जज्बात को समझें और मुस्तकिल आदतों के ज़रिए नए सबक को अपनाएं, तभी हम हकीकी मान में तरक्की कर सकते हैं। बस आएं, हर दिन को एक तजर्बा समझें, हर तजर्बे से कुछ ना कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी को मुस्तकिल बेहतर बनाते रहें।